भर में ऐसे दीन दयालु दाता कोटि नर भर में ऐसे दीन दयालु दाता कोटि नर भर में नंदन भोलेनाथ मान दिए दीन लोके दीन भर में ऐसे दीन दयालु दाता कोटि नर कभी अगर माला फेर करके शिव जी का जाप जपना हो तो ओम नहीं लगाना चाहिए। ओम बोलने से मंत्र खंडित हो जाता है, क्योंकि मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय। कीर्तन में भी जहां तक हो, अगर हरि ओम नमः शिवाय लगाया जाए तो सोने में सुहागा, उसमें भगवान का भी गायन हो जाता है जो इष्ट है बाबा के, और बाबा का भी। लेकिन माला अगर मौन रह करके फेरो ना तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। अब क्या क्या दिया है? प्रथम ब्रह्मा को वेद दिया है, किया वेद का अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दई कामधेनु और ऐरावत की अश्वारी। कुबेर को सारी वसुधा का बधाई। अपने पास कछु नहीं रखा, अपने पास कछु नहीं रखा, रखा तो खबर कर में। ऐसे शीश दिया रामचंद्र को धनुष बाण शिव तूने ही जल्दी राम जी को धनुष बाण दिया है। परशुराम जी आए हैं सीता स्वयंवर में, क्रोधित हुए, लक्ष्मण जी का संवाद हुआ। अंत में कुछ शंका हुई, ये कोई साधारण मानव नहीं है,
तो कहा कि मेरा धनुष से इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। राम जी ने चढ़ाई, तब प्रणाम करके वो धनुष प्रभु राम जी को भेंट किया है। परशुराम जी ने तो रामचंद्र को धनुष जगदीश दिया, मनमोहन को दई मोहनी मोर मुकुट ईश दिया। भक्त हित काशी के वासी सबको विश्वामी दिया, काशी के वासी सबको विश्वामी। कैलाश शिखर प्रकाश करे, कैलाश शिखर प्रकाश करे, उन्मस्त रहे बागंबर में। प्रयागराज में महाकुंभ की बल दुनिया का नशो हो रहे बांग को कि कुंभ में नहाना जरूरी है। अब उनकी इतनी बुद्धि काम करती है कि गंगा जी तो 12 महीने बहती है और वहां संगम है तो यमुना मैया भी बहती है, पर कुंभ में जब इस पर्व आता है तो स्नान क्यों करते हैं? गंगा जी जब धरती पर आने की बात कही हरि विष्णु भगवान ने कि भागीरथ तप किया है 36 साल तक, तो आप धरती पर जाओ, तो रोने लगी गंगा कि रोज मेरे में पापी स्नान करेंगे, मैं कब तक पाप धोऊंगी, मैं तो मैली हो जाऊंगी। हरि विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं सुरसरी, तुम जाओ धरती पर, तुम चाहे कितने पाप धो तुम मैली नहीं होगी। क्यों प्रभु? बोले कोई ना कोई भजन करने वाला ऐसा परम संत तुझ में स्नान करेगा कि जितने भी पाप के मैल तेरे अंदर समाएंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे, तू सदाई परम पावनी रहेगी। तो साफ गंगा जी की धारा हरिद्वार में भी 12 महीने बहती है, प्रयागराज में भी, उज्जैन में शिप्रा नदी 12 महीने बहती है, गोदावरी मैया नासिक में बहती है। लेकिन पर्व जब आता है ना तो सबसे पहले उसमें संत महापुरुष 33 करोड़ देवता रूप बदल के आते हैं, संतों का सब आते हैं। और जब वो संत स्नान कर लेते हैं ना साहब, तब फिर आम जन के लिए खोला जाता है स्नान कि किसी परम संत के स्नान किए हुए उस गंगा जल से हमारा बदन स्पर्श हो गया तो जन्मांत जन्म के पाप निर्मूल हो जाते हैं।
प्रेमी इसलिए कुंभ में लोग जाके स्नान करते हैं, वरना गंगा जी तो 12 महीने बहती है। अमृत कलश की कुछ बूंदे 4 जगह पड़ी हैं। चतुर्साल में कुंभ आती है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। 12 साल में महाकुंभ आता है। तो उस समय स्नान का इसलिए महत्व होता है कि साहब संत बड़े परमार्थी, शीतल जा को अंग, तप्त बुझावे और की और दे दे अपनू रंग। संत महात्मा जब भी खुश होकर के किसी को देता है ना, तो अपने भजन में से देता है। भगवान नहीं दे सकते साहब, मर्यादा में बंधे पड़े हैं। आप सब लोग जानते हो, सुना होगा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। मिलता है साहब, भगवान ही तो नहीं देते हैं। पर एक हस्ती है संसार में, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कोई पूरा संत सद्गुरु दिया करते हैं, बदले में अपने भक्त का दुख दर्द लिया करते हैं और उसे आशीर्वाद दिया करते हैं। हमारे भारतवर्ष में पर्वतों की कंदराओं में आज भी ऐसे संत खड़े हैं प्रेमियों, जो मुर्दों को भी जिंदा किया करते हैं। ये संजीवनी विद्या पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। पर वो संत हर किसी के सामने नहीं आते हैं। संत रहे गंत सदा, संसार की बातें क्या जाने, जहां नजरों पर पाबंदी हो वो प्यार की बातें क्या जाने। तो 100 में से 90 व्यक्तियों को मेरी समझ में गंगा में स्नान करना नहीं आता है। पाप धोते नहीं है, पाप लेके ही आते हैं। प्रथम बात, जिसके घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, अगर जवान बेटे बहू उनको छोड़ के अगर तीर्थ पर जाते हैं तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध होता है। अपने वृद्ध माँ बाप के चरणों में 68 तीर्थ है साहब, रोज कुंभ नहाना चाहिए। हाँ, एक रास्ता है, अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ कराने के लिए बेटा बहू जा सकते हैं। तीर्थ मानी 3 रथों पर सवारी करने की ताकत हो तो उधर मुंह करो। कई लोग जाएंगे, बढ़कर गंगा जी में मार मार कर गोतार गंगा जल नहीं शो करती कि घना गोता मारा में घनू पाप कटे। पाप तो कटे न कटे, पर आंख और नाक और गंदो पानी जरूर गंगा जी में पड़े। गंगा जी में प्रेमियों कभी भी क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो वहां सीधे पांव ही नहीं रखना चाहिए। स्नान करने की विधि है, बैठ करके प्रणाम करो कि मां मैं इस योग्य नहीं हूं, बड़ा पातकी हूं, पर आज तेरी कृपा हो गई तो मुझ पर भी कृपा करो। तो ऐसे नमस्कार करके 3 बार जल को ऐसे करना चाहिए। फिर प्रवेश करो। फिर बहुत बातों, ज्यादा से ज्यादा 3 डुबकी लगाओ बस। हाँ, जलांजलि अवश्य दो। 4 प्रकार की जलांजलि है, आप ध्यान दीजिए। कभी कृपा हो गई तो याद करके 7 जलांजलि सूर्य भगवान की होती है, और मंत्र याद नहीं है तो सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य देवाय नमः, रवि देवाय नमः, भानु देवाय नमः, दिवाकराय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, आदित्य देवाय नमः, ऐसे 7 नाम लेके प्रणाम करो। वो जलांजलि ऐसे परिक्रमा भी 7 ही होती है सूर्य की। कई लोग जल देंगे, एक चक्कर काटो और जयराम लेंगे। कम से कम 7 प्रदक्षिणा। दूसरी, अपने पितरों को भी जलांजलि देनी चाहिए, वो अंगूठी से दी जाती है। अंजलि भरो और दाहिने हाथ के अंगूठे से पितृ देवाय नमः 3। एक अपने परिवार में अगर कोई पितृ गलती से प्रेत योनि में चला गया हो, उसके लिए पितृ प्रेताय नमः ऐसे जल भरो और ऐसे छोड़ दो, वो भी 3 अंजलि दो। और एक अपनी तरफ अपने लिए भी। ये 4 प्रकार की जलांजलि है। गंगा आचमन के लिए आई है, स्नान के लिए नहीं। ये तो बना दिया। 3 डुबकी लगा करके कम से कम 3 आचमन करनी चाहिए। और गंगा जी में क्यों, रोज स्नान करने के बाद 3 आचमन करो। आपने बाहर से चमड़े का, शरीर का स्नान किया, अंदर से भी कुछ पवित्र कीजिए। 3 आचमन, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, रोज करना चाहिए। पर
भागीरथ जी हमने कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए बताया कि संगति करो तो अच्छे की करो। एक राजमित्र था, 3 पीढ़ी पहले अंशुमान असमंजस सगर के, और ये 4थी पीढ़ी में भागीरथ जी राजगद्दी पर बैठे। तो चांद भाट ने कहा आपके पुरखे 60,000 वो आज भी अधोगति में है। तो राज ने ठोकर मार दी। अगर उस महात्मा का वो तप याद करे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं साहब। कोई विकल्प है जिसके पुरखे प्रेत योनि में हो? बोले है, आकाश गंगा है, अगर धरती पर आ जाए और जहां तुम्हारे पुरखों की अस्थि हो वहां वो फिरे, उनकी सदगति हो। तो आकाश गंगा कहाँ है? पर ब्रह्मा जी के कमंडल में। तो पेड़ के पत्ते खा खा करके ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः। एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, 12 साल। सोचो क्या गति हुई होगी उस महापुरुष की। शरीर एकदम सूख गया, राजपुत्र था। तब ब्रह्मा जी की आकाशवाणी हुई, भाई बहुत कठोर तप करो। बोलो बोले आकाश गंगा। बोलो मेरे कमंडल में तो है महापुरुष, लेकिन देने का अधिकार तो हरि भगवान विष्णु को है, उनके चरण से निकली है। तो पहले तो पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ के खाए। अब जो पत्ते टूट के नीचे गिर जाते हैं, सूखे पत्ते, विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः। 12 साल, 24 साल हो गए, शरीर जैसे कंकाल हो गया। तब भगवान जी बोले बड़ा कठोर तप किया है, क्या चाहिए? बोले आकाश गंगा। बोले आकाश गंगा में क्या दूंगा? तो गिरा देंगे ब्रह्मा जी, लेकिन तुम्हारे तो काम आएगी नहीं। 7 लोग धरती से ऊपर हैं और 7 लोग धरती से नीचे हैं, जिनको 14 भवन कहते हैं। हमारे जो धरती पर ये विप्र लोग फेरा करवाते हैं ना, 7 ही क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा भवन होता है, अच्छी बिल्डिंग, कोठी, बंगला, तो लोग बड़ाई करेंगे कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर फ्लैट है, कितना सुंदर कॉम्प्लेक्स है, कितना सुंदर बंगला है। लेकिन वो जिस पर खड़ा है ना, फाउंडेशन, नींव, उसकी आज तक किसी ने बढ़ाई नहीं। और असली महत्व है नींव का, उसकी तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। 7 लोग धरती से नीचे हैं, भागवत में है, आप पढ़ लेना। धरती के नीचे लोग, ऊपर के तो जप तप देव नाभि लोग, ब्रह्म लोग, ऐसे 7 लोग। नीचे के 7 लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग धरती से नीचे हैं। विष्णु भगवान की आकाशवाणी ने कहा कि आकाश से गंगा गिरेगी मृत्युलोक पे, भूमंडल पर ये रसातल पाताल में चली जाएगी। मृत्युलोक में कोई ऐसी हस्ती हो जिस गंगा जी की धारा के वेग को अधर रोके, तो मृत्युलोक में कैलाश पहाड़ है, जहां बाबा का मूल स्थान। तो पहले पेड़ से पत्ते तोड़ के खा करके जाप किया, फिर 12 साल तक सूखे पत्ते खाए, अब केवल हवा के आधार पर। कई लोग कहेंगे भूखो मरे आदमी अन्न पानी कभी न मर जाए। साहब 12 साल तक नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बेसुध हो गए। तब शंकर जी के ने कहा कि क्या चाहिए भक्त? बोले आकाश गंगा। बोले पूरा वेद तो मैं नहीं धारण कर सकता, एक पतली धार मेरी जटा में ले लूंगा। ऐसा सुना है विद्वानों से, कई वर्षों तक तो गंगा जी ने रस्तों को मिलो जटा में ही घूमती रही। फिर बाबा ने कहा जाओ इसके पीछे। अब ध्यान दीजिए, उस महात्मा ने कितना बड़ा तप किया, कितनी बड़ी यात्रा पैदल की। आप कभी गंगोत्री गए हैं? वहां से उद्गम है गंगा मां का। गंगोत्री, पैदल ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर गढ़मुक्तेश्वर, फिर कानपुर। इस तरह से चलते चलते पैदल प्रयागराज में पहुंचे। वहां पर त्रिवेणी संगम होता है। फिर भागीरथ जी आगे चले, पटना होते हुए काशी, बनारस, वहां से करवट लेती है गंगा मानी। भागीरथ जी मुड़ते हैं, फिर हावड़ा पहुंचे।
और वहां से भी फिर आगे 122 किलोमीटर की दूरी पर हुबली नदी का बहुत चौड़ा पाट है, जिसमें स्टीमरों से लोग जाते हैं, 1000 1500 आदमी बैठ के उसके पार जाते हैं। और फिर उसके बाद 22-23 किलोमीटर फिर पैदल चले, तब वो समुद्र का तट कपिल मुनि का आश्रम आता है। अगर कोई गंगा सागर गया हो तो सब देखे होंगे। वहां पर वो 60 लाख पुरुषों की अस्थियां पड़ी थी। वहां भागीरथ जी चक्कर लगाने लगे और तब गंगा जी सब अस्थियों को स्पर्श करके सबकी सदगति हुई। यानी एक महात्मा ने इतना बड़ा घोर कष्ट होगा और हमारे जैसे निर्बुद्धि लोग गंगा जी की कोई मर्यादा नहीं रखते हैं। अगर सही मायने में देखो ना तो गंगा जी के तट पर जहां आप ठहरे हो वहां से स्नान करके जाओ और वो जल झरते हुए जल में जाओ और गंगा जी में डुबकी लगा करके जलांजलि दे करके वैसे ही आ जाओ। और वहां जहां धर्मशाला या भवन में रुके हो वही अपने वस्त्र धो। अब तो लोगा का बतौने के बोलती है, मैं लुहागर जी में देखियो कहीं मेरी माता बहन नाती नाती के कहीं कपड़ो छोड़ दो, चाहे पुरानो कपड़ो छोड़ के चल। अरे ढेना की गान घड़ी छोड़ के जाए कोई आदमी खा के मटका कोई अच्छा कपड़ा दे, कोई नहीं देना है तुमने। तीर्थों की मर्यादा, कोई कहते हैं वहां कुछ दान करो, मैं पोड़ो खाऊं छोटू तना चुलाल तो बनाओगे जब छोटा। अरे ये चीजें नहीं, वहां कुछ बुराई कुछ गंदी लत वो छोड़ो। और अगर खाने की चीज छोड़नी है तो आपको सबसे प्यारी चीज भोजन में लगती है, वो छोड़ के आओ। नमक छोड़ का हो और पाँच बिना लूण की सब्जी खाओ, जाने घास खाई हुई बीपी हो जाओगे तो आपस से मारूंगा। चीनी खानी छोड़ दो, शुगर हो जाएगी तो आप बैठोगा। अगर खाने की चीज छोड़ो तो सबसे प्रिय स्वादिष्ट है वो छोड़ो, अन्यथा कोई बुराई। बाकी प्रेमियों, गंगा जी की मर्यादा से हमें स्तुति करके स्नान करना चाहिए, न कि क्रीड़ा। तो भागीरथ जी के कारण हमको गंगा जी मिली है। सर्जन को विश्राम